अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि काहिरा में वज़ीर सलाहुद्दीन लतीफ़ से पूछते हैं कि हम प्रिंस बाल्डो के ज़ख्म के बारे में क्या कर सकते हैं। लतीफ़ कहता है, मेरे वज़ीर, मैंने देखा है कि मेरे ख़ास मरहम ने कुछ मरीज़ों में बीमारी के असर को धीमा कर दिया है, हालांकि इलाज मुकम्मल नहीं हो सका। वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने कीटाणुओं को रोकने के लिए कुछ नए तरीके भी खोजे हैं। बेशक शिफा अल्लाह ही देता है। ये सुनकर खलील कहता है, मेरे वज़ीर, मैं अपनी हद से आगे नहीं बढ़ना चाहता, मगर हम इस इलाज को बादशाह इमले के खिलाफ फ़ायदा उठाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर वज़ीर सलाहुद्दीन को बहुत गुस्सा आता है और वह कहते हैं, क्या बच्चों की बीमारी का इस्तेमाल हमारे लिए मुनासिब होगा। खलील शर्मिंदा होकर कहता है, मेरे वज़ीर, माफ़ कीजिए, मेरा यह मतलब नहीं था। फिर वज़ीर सलाहुद्दीन काजी फ़ाज़िल से कहते हैं, काजी फ़ाज़िल, बालन को पैगाम भेजो और उसे इस बारे में बताओ। उसे इलाज में देर नहीं करनी चाहिए। मैं इसके लिए खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता, ख़ास तौर पर कहना कि हमारे महल में बेहतरीन मुअल्लिज़ मौजूद हैं, बाकी उन पर मुनहसर है। फिर वह खड़े होकर कहते हैं, फ़तह की तैयारियां तेज़ करो, यह एक मुश्किल दिन होगा। और फिर वज़ीर सलाहुद्दीन गुस्से से खलील को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। काजी फ़ाज़िल खलील के पास आकर कहते हैं, नालायकी और कमज़ोरी दो अलग चीज़ें हैं। ऐसे नेक सुल्तान से तरबियत हासिल करना एक अजीम तोहफ़ा है खलील, तुम्हें इसकी कदर जाननी चाहिए। ये कहकर काजी फ़ाज़िल चले जाते हैं, जबकि खलील काफ़ी शर्मिंदा दिखाई देता है। दूसरी जानिब कुद्स में इमले लरगा को खत देते हुए कहता है, फ़ौरन एलन जाओ, यह मकतूब बालन को दो और मेरी बेटी को वापस ले आओ। लरगा खत लेते हुए कहता है, महाराज, जैसे आपका हुक्म। राजकुमारी वहाँ वापस आ जाएगी जहाँ से उसका ताल्लुक है। ये सुनकर लरगा चला जाता है। इमले विलियम से कहता है, विलियम, बाल्डो की हालत ने मुझे परेशान कर दिया है। विलियम जवाब देता है, परेशान होने की कोई बात नहीं महाराज। फिर मारिया कहती है, बहन के भागने से भाई को कुछ महसूस हुआ है, बस, और कोई बात नहीं। हमारे पास इस वक्त ज़्यादा अहम मसले हैं, खासकर से बेला। ये सुनते ही इमले उसे चुप कराता है। मारिया को बहुत गुस्सा आता है। उधर काहिरा में शमसा खातून फ़ातिमा खातून के पास बैठी होती हैं। फ़ातिमा उन्हें वापस आते देखकर खुश हो जाती हैं और पूछती हैं, बेटी, इसके पीछे क्या हिकमत है। शमसा कहती हैं, माँ, बेहतर है कि यह बात आपको सलाहुद्दीन समझा दें। इतने में वज़ीर सलाहुद्दीन पहुँचते हैं। फ़ातिमा खातून कहती हैं, मैं शमसा खातून से उसके वापस आने की वजह पूछ रही थी। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, बहुत जल्द हमारी शादी होगी इंशाअल्लाह। ये सुनकर फ़ातिमा खातून की खुशी दुगुनी हो जाती है। वह कहती हैं, मैं तुम दोनों को मुबारकबाद देती हूँ। वज़ीर सलाहुद्दीन शमसा से पूछते हैं, हम तुम्हारा हाथ किससे मांगें। शमसा कहती हैं, मेरे ख्याल में काजी फ़ाज़िल इसके लिए मुनासिब तरीन शख्स हैं। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वह हिचकिचाएंगे, क्योंकि वह लड़की की तरफ से हैं। फिर वह अपनी माँ से कहते हैं, माँ, मैं अब दमिया की जानिब जा रहा हूँ, मुझ पर अपना हक हलाल करें। फ़ातिमा खातून कहती हैं, मैं हमेशा के लिए तुम पर अपना हक हलाल करती हूँ। फ़तह के बाद अल्लाह की तरफ से शादी का तोहफ़ा होगा इंशाअल्लाह। सलाहुद्दीन कहते हैं, मुहिमों के दौरान हमारे पास गम और खुशी दोनों होती हैं। शमसा कहती हैं, ज़िंदगी एक लंबा सफ़र है और असल चीज़ अपना हम सफ़र ढूंढ लेना है। खैर से जाओ और फ़तह के साथ लौटो। फिर वज़ीर सलाहुद्दीन वहाँ से रवाना होकर काजी फ़ाज़िल के पास आते हैं। काजी फ़ाज़िल कहते हैं, आपकी फ़ौज जंग के लिए तैयार है। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, महल और शहर की हिफाजत के बारे में क्या ख्याल है। काजी जवाब देते हैं, मैं ज़ाती तौर पर इसका ख्याल रख रहा हूँ। सलाहुद्दीन कहते हैं, इस मसले की अहमियत को नज़रअंदाज मत करना। मीला खातून शहर में है तो वह शैतान कुछ भी कर सकती है। अपनी तवज्जो उधर रखो और जो ज़रूरी हो वह करो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन लोगों की हिफाजत करें जो हमारी पनाह लेते हैं। और शहर में ऐलान कर दो कि मैं और शमसा खातून जल्द शादी करेंगे ताकि अफवाहें ख़त्म हों। काजी फ़ाज़िल खुश होकर कहते हैं, अल्लाह बरकत दे वज़ीर ए मुअज़्ज़ में, क्या हम सुल्तान नूरुद्दीन को इस खबर से आगाह करें। उसी वक्त रोकी आकर कहता है, कुफ़ार की फ़ौज दमिया पहुँच चुकी है सलाहुद्दीन। मैं अपने जंगजुओं के साथ मदद के लिए आया हूँ। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अब ज़रूरत नहीं, रोकी खबर शाम ले जाएगा। दूसरी तरफ काहिरा में मीला सो रही होती है कि शमसा अंदर आती है। वह उसके करीब बैठकर खंजर निकालती है, मगर मीला की आंख खुल जाती है। शमसा कहती है, इन दिनों महल में बिच्छू बहुत आ रहे हैं, और वह बिच्छू खंजर के साथ लगा दिखाती है। मीला गुस्से से कहती है, मेरे कमरे से निकल जाओ। शमसा कहती है, ये जगह तुम्हारी नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मीला जवाब देती है, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। शमसा कहती है,
या फिर वह शैतान चात लियोन, क्या वह अब तुम्हारी जान भी लेना चाहता है? बेहतर है कि वह काम पूरा कर दो जो शादी में मैंने अधूरा छोड़ा था, वरना तुम्हारा अंजाम भी गुलजार जैसा होगा। मीला कहती है, मैं कुद्स के मुहाफिज की बेटी हूँ, मुझे कम मत समझो। शम्सा जवाब देती है, तो फिर तुमने कुद्स के बादशाह की बजाय मिस्र के वजीर से मदद क्यों मांगी? मीला कहती है, तुम मुझसे पूछने वाली कौन हो? शम्सा कहती है, मैं मिस्र के वजीर सलाहुद्दीन की होने वाली बीवी हूँ जिससे तुमने पनाह मांगी है। ये सुनकर मीला परेशान हो जाती है और शम्सा वहां से चली जाती है। इधर एलन में साइला लरगा से कहती है, अपने आप को नामुमकिन ख्वाब के पीछे ज़ाया मत करो। लरगा कहता है, मेरी फिक्र बादशाह के हुक्म की तामील है। फिर वह बालन से कहता है, मुझे उम्मीद है तुम वही फैसला करोगे जो तुम्हारे और एलन के लोगों के लिए बेहतर होगा। बालन सिबेला से कहता है, महाराज तुम्हें वापस चाहते हैं। लरगा कहता है, राजकुमारी को फौरन मेरे हवाले करो। दूसरी जानिब कुद्स में विलियम एमले से कहता है, जो कुछ आप राजकुमारी के साथ कर रहे हैं। एमले कहता है, वह इश्क जो मुश्किल से न गुजरे, इश्क नहीं। मुझे यकीन है सिबिला बालन से मोहब्बत करती है, मगर क्या बालन भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता है? ये जानने का एक ही तरीका था कि उन्हें आजमाया जाए। विलियम कहता है, लेकिन आपने ऐलान किया था कि आप उसकी शादी लरगा से करेंगे और आपने राजकुमारी को नहीं बताया। एमले कहता है, अगर मैं बता देता तो ये सब न होता। अब उनके इश्क का इम्तिहान होगा। अगर वह पास हो गए तो उनकी खुशी को यकीनी बनाना मेरा फ़र्ज़ होगा। उधर एलन में लरगा कहता है, अगर तुमने राजकुमारी को मेरे हवाले न किया तो मैं कुद्स की पूरी फ़ौज यहाँ ले आऊँगा। बालन जवाब देता है, राजकुमारी कुद्स ज़रूर जाएगी, मगर मैं उसके साथ जाऊँगा। मैं उस खातून को, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, बादशाह की रजामंदी से वापस लाऊंगा। अगर तुम उसे मेरी इजाज़त के बिना ले जाने का सोच रहे हो तो तुम्हें कुद्स से भी बड़ी फ़ौज की ज़रूरत होगी। फिर बालन सिबेला से कहता है, राजकुमारी तैयार हो जाएं, हम कुद्स जा रहे हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम दमिया शहर देखते हैं जहां वज़ीर सलाहुद्दीन ने पड़ाव डाला होता है। वह नक्शा देख रहे होते हैं कि बोरू आकर कहता है, भाई दियातबाज की फ़ौज मुकाबला न कर सकी, दुश्मन ने किला पर कब्जा कर लिया। सलाहुद्दीन कहते हैं, मुझे उम्मीद थी दमिया कुछ देर उन्हें रोकेगा, मगर यह इतनी जल्दी गिर जाएगा यह न सोचा था। हमें कुफ्फार की फ़ौज को फ़ौरन रोकना होगा, वरना यह आग सबको जला देगी। सुल्तान की फ़ौज पहुंचने तक हमें उन्हें उलझाकर वक्त हासिल करना होगा। शाम में रोकी सुल्तान को बताता है कि बाज़नतीनी फ़ौज ने दमिया पर कब्जा कर लिया। सुल्तान गुस्से और हैरत से उठकर कहते हैं, अब हमारे पास फ़ौज के साथ जाने के सिवा कोई चारा नहीं। वह लड़खड़ा जाते हैं मगर खुद को संभालते हुए कहते हैं, मैं ठीक हूँ, फ़ौज की तैयारियां करो। दूसरी तरफ जंगल में टैलन का मानदार संगारी उनसे कहता है, मुबारक हो, छोटे दस्तों के साथ दमिया उम्मीद से कहीं पहले फतह कर लिया। संगारियून कहता है, सलीबी इस कामयाबी पर जोर दे रहे हैं मगर रोम के वारिस हम हैं, चात लियोन। वह कहता है, असल मकसद काहिरा को जंग में झुकाना है। जब हमारी फ़ौज मुत्तहिद हो गई तो हम शाम, हलब बल्कि पूरी इस्लामी सरजमीन पर कब्जा करने की ताकत रखते होंगे। दूसरी जानिब कुद्स में मारिया एमले से कहती है, उम्मीद है अब राजकुमारी बालिगों जैसा रवैया अपनाएगी और लरगा के साथ वापस आएगी। उसी वक्त लरगा आता है। मारिया कहती है, तुम्हारे साथ राजकुमारी नज़र नहीं आ रही। फिर राजकुमारी सिबेला बालन के साथ दाखिल होती है। बालन एमले से कहता है, महाराज, राजकुमारी सिबेला यहाँ है। जिस सूरत हाल में हमने आपको डाला उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मगर सिबेला कहती है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। आपने मलिका की बातों में आकर मुझे एक ऐसी शादी पर मजबूर किया जो मैं नहीं चाहती थी। एमले पूछता है, फिर तुम बालन के पास क्यों गई? बालन कहता है, हम आपकी इजाज़त से शादी करना चाहते हैं। मैं चाहता था कि आपके सामने यह बात साबित कर दूं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये कहकर वह सिबेला का हाथ पकड़ लेता है। मारिया कहती है, बालन, बाज़नतीनी बहरी बेड़ा दमिया पहुंचने वाला है। एक बड़ी जंग हमारी दहलीज पर खड़ी है और तुम बादशाह को इन बातों में उलझा रहे हो। मगर इमले उसे चुप कराते हुए कहता है, मुझे बालन के साथ अकेला छोड़ दो। सब लोग चले जाते हैं और इमले मुस्कराते हुए बालन के पास आता है। नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है। जल्द मुलाकात होगी अगली किस्त में। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।